जय हिंद। आज हम सर्ड इंडिसेस और पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आप सभी को बताएंगे। तो आप जानते होंगे कि अगर इस तरह का अगर कहीं नंबर लिखा हुआ मिल जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि ये जो है बड़ी वाली नंबर है, और इसी में से आपको अगर ये बोल दें कि अब बताइए कि इस दोनों में से कौन सा बड़ी है, तब आप जो है करेंगे क्या। तो यहाँ पे देखेंगे कि नीचे में जो लिखा होता है इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम जो है उस दोनों का निकाल लेते हैं। अब एलसीएम जो है इस दोनों को निकालेंगे 8 और 3 का, कितना हो जाएगा 24। अब 24 से जो है आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, और यहाँ 24 से करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ 8। यानी कि आप जो देखेंगे जब हम सीधा सीधा अगर किसी नंबर को लिखते हैं तब क्या होता है कि जो नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है, बड़ा ही होता है। और जब हम उसी को क्या करते हैं, डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं किसी भी तरह से, तो क्या होता है कि उलट जाता है। यानी कि अब जो है ये नंबर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1/8, ये जो है हमारी छोटी वाली संख्या जो है वो हो जाती है। तो अगर बिना डिवाइड का अगर बात किया जाए कि बताइए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/9 और यहाँ पे लिखा हुआ 1/3, इस दोनों में जो है बड़ा जो है कौन सा है, तो आप सीधे कह देंगे कि ये वाली जो नंबर है ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी कि एक बात जो है समझ में आपको आया होगा कि जब हर में क्या होता है, यानी कि हम लोग बोलते हैं हर को डिनोमिनेटर, जब हर जो है आपका क्या होगा, छोटी संख्या होगी, क्या होगी, स्मॉल संख्या होगी। और स्मॉल संख्या से जो है आप डिवाइड जो कर देंगे किसी को, तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा आंसर आएगा। इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इसको बड़ी संख्या के तौर पे लिख लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा सा है ये कॉन्सेप्ट, बट एग्ज़ाम में जो है इस तरह से आपको नहीं आएगा, इससे कुछ अधिक ही हार्ड आएगा। तो आएगा तो कैसा आएगा ये देखते हैं। अब जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि आप बताइए कि इस दोनों में जो है बड़ा जो है वो कौन सा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 3√19 और 3√15। इस दोनों में बताना है कि आप बताइए कि इस दोनों में बड़ा कौन सा है। तो आप देखेंगे कि ये जो रूट के अंदर में जो सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये सेम होना चाहिए, और ये जो आपका जिस भी तरफ सबसे बड़ा संख्या होगा वही आपका क्या होगा, बड़ा नंबर जो होगा। अब इसी में अगर ऐसा भी आ सकता है कि लिखा हुआ मिल जाए इस तरह से √7 और √5। अब इस दोनों में कौन सा कहेंगे, तो जब आप √9 का अगर आंसर निकालते होंगे तो आपका 3 आता होगा। उसी तरह से यहाँ पे जब है 9 के ही आसपास है 7, और ये जो 5 है ये बहुत नीचे है, तो हम कह सकते हैं कि ये √7 जो होगा यही क्या होगा, बड़ी वाली जो होगी वो संख्या होगी। अब जो है इस पर सवाल आ सकता है। तो सवाल जो होता है वो किस तरह से होता है, सवाल इसी तरह से होता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए 2 नंबर दिया हो या 3 नंबर दिया हो, उसमें से आपसे पूछे कि आप बताइए इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सिर्फ 2 तरह से ही आ सकता है, छोटा और बड़ा करने में। तो क्वेश्चंस जो है आपको ये रहेगा कि √2 और जो है यहाँ पे 3 √3 ही है। अब जो है इस दोनों में से आपको बताना है कि बड़ा कौन सा संख्या इस पे लिखा हुआ है। तो बड़ा जो है आपको निकालने के लिए कुछ जो होगा वो नियम को देखना होगा। तो नियम ये होता है कि यहाँ जो देखेंगे ये जो घात लिखा हुआ है, और कभी कभी जो है हम लोग करनी का एलसीएम लेंगे और कभी जो होगा वो घात का लेंगे। ये 2 तरीका से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो है हम लोग
घात अगर हम लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 है, तो एलसीएम जो हो जाएगा 2 और 3 का जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब जो है 6 जो है हमारा एलसीएम हो गया है, तो अब हम यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि √2 लिखा हुआ है, तो √2 को आप लिख सकते हैं इस तरह से 2 टू द पावर 1/2 के फॉर्म में। अब हम लोगों ने एलसीएम 6 इसलिए बना लिया है और करना है हम लोगों को टेक्निक लगा करके, दिमाग लगा करके। ये जो आप जो देख रहे हैं 1/2 को, तो जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वो संख्या जो होगा, यानी हर की संख्या जो होगा उसको हम लोगों को क्या करना है, सेम करना है। तो सेम हम लोग कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है 2 लिखा हुआ है 1/2, तो यहाँ पे 6 करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3/3 से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो है 3/3 से कर दिए हैं तो आपका हर जो है वो कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 3/6। बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर आगे चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 1/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे इसको जो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 2 टू द पावर 3 को, तो आपका हो जाएगा 8। अब 8 हो गया है तो 8 टू द पावर 1/6 हो गया है। अब यहाँ से लिख सकते हैं आप इस तरह से 6√8 के फॉर्म में, यानी कि आप यहाँ जो √2 जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोगों ने क्या किया है, चेंज करके इसके फॉर्म में लिख लिया है। अब जो है आपके पास वहाँ पे बच गया है 3√3। अब इस 3√3 को क्या करना है कि हम लोगों को जो है यहाँ जो दिख रहा होगा आपको करनी, इसको क्या करना है, सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे, तो सेम करने के लिए आपको करना होगा, यहाँ पे अभी तो लिख लेंगे √, यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब जो है यहाँ पे 3 टू द पावर 1/3 6 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से ऊपर और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 टू द पावर 2/6 हो जाएगा। अब जो है ये आपका हो गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 और पावर हो जाएगा 1/6 के फॉर्म में। अब ये 3 2 जा कितना होता है 9, तो हो जाएगा 9 टू द पावर 1/6, और इसको आप लिख सकते हैं 6√9। अब हमने बताया था कि जब आपका करनी सेम हो जाए, है ना, यहाँ पे आपको मिल गया है नंबर, एक है 6√8 और एक यहाँ पे मिल गया है 6√9। जब आपका करनी सेम हो जाए तब जो होगा, बड़ा अगर नंबर निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है, तो जो रूट के अंदर में सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, आपका बड़ा संख्या होगा। इसीलिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि 6√9 होगा बड़ा संख्या, यानी कि आपका ये जो नंबर दिख रहा है यही नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चंस था। अब जो है हम क्या करेंगे, दूसरे यानी कि करनी जो है उसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है कि 3√2 और लिखा हुआ है 4√3। इस दोनों में आपको बताना है कि छोटा जो है वो कौन सा नंबर है, यानी कि कौन सा संख्या है। तो सबसे छोटा बताने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो हमने पिछले बार जो है इस दोनों का एलसीएम लिया था, है ना, घात का, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे कि करनी का एलसीएम लेकर के जो है सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अब हम लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हर वाली जो होगी संख्या उसको क्या करना है, हमेशा 12 लाने का कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं। पहला टर्म यहाँ पे 3√2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/3। अब जो है 12 हर लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 1/3 इंटू में अगर आप 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हर जो होगा वो 12 हो जाएगा।
तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा 4/12। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि 2 to the power 4 और बाई में जो हो जाएगा वो 1/12 हो जाएगा। अब जो है 2 के पावर 4 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 के पावर जो हो जाएगा 1/12 और इसको लिख सकते हैं 16√12 इस तरह से। अब जो है दूसरा नंबर है 4√3, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 to the power जो हो जाएगा 1/4 होगा। अब जो है 1/4 को अगर 12 हमको हर लाना है तो करेंगे क्या, तो हो जाएगा 3 to the power 1/4 इंटू 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है यहाँ पे 3 है और 3 के पावर में हो जाएगा 3/12। अब 3/12 हो गया है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 to the power 3 इंटू पावर में हो जाएगा 1/12। अब 3 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना होता है 27। अब 27 का जो है पावर कितना हो गया है 1/12, तो अब 27 को इस तरह से लिख सकते हैं 12√27। सॉरी यहाँ पे जो होगा ये आपका हो जाएगा 16, 12√16, ये 12 जो होगा वो यहाँ आएगा। सॉरी, अब जो है आपका ये 2 नंबर हमने निकाल लिया है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा करनी था उसको सेम कर लिया है, यानी कि 12√16 और यहाँ पे जो है 12√27 हम लोगों ने फाइंड किया है। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि इस दोनों में छोटी संख्या कौन सी होगी। देखेंगे कि रूट के अंदर में जो सबसे छोटा नंबर लिखा होगा वही आपकी सबसे छोटी होगी और रूट के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या लिखी होगी वही आपकी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ तो ये हो जाएगा बड़ी, बट हमको यहाँ पे फाइंड करना है सबसे छोटी संख्या, तो आपका हो जाएगा ये वाली छोटी संख्या, यानी कि हो जाएगा 3√2 जो होगा वो आपकी क्या होगी सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही। जय हिंद।